नमस्ते मेरे प्यारे भाई। संतोष कुमार, अब उतनी जरूरत है, बच्चे उतने ज्यादा मेहनती भी नहीं है और उतना ज्यादा डिटेल्स की जरूरत भी नहीं है। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। किधर गया? हम्म, चले स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्सचर यानी कि मिश्रण, और मिश्रण ये चैप्टर हमारा एंड हो रहा है। अब हम जो है एलिगेशन इसके बाद शुरू करने वाले हैं। कुछ एक सवाल हमारे रह गए हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे। आइए, सवाल नंबर है मेरे भाई हमारे पास 68। क्वेश्चन नंबर 68, बताइए बच्चों। ठीक है, चलिए जल्दी से चैप्टर एंड करते हैं। आज हम ये चैप्टर मिक्सचर नाम का एंड कर देंगे मेरे भाई, खत्म करेंगे आज की क्लास का। सवाल नंबर 1, ठीक है जी, मिश्रण खत्म करेंगे। राधे राधे भाई। आज की क्लास का टाइप नंबर 1 ये बताइए। एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें पानी 64% था। एक बर्तन में एसिड और वाटर का घोल था जिसमें कितना वाटर था? 64% वाटर था। फिर हमने क्या किया, इस बर्तन में से हमने 4 लीटर सॉल्यूशन निकाला और उतनी ही क्वांटिटी इसमें पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी। अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 30% एसिड है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कितना एसिड है? 30% एसिड है। तो ये पूछा है, बताइए बर्तन में स्टार्टिंग में घोल में पानी की मात्रा क्या थी? बर्तन में स्टार्टिंग में पानी की मात्रा कितने लीटर थी, ये मेरा सवाल है। देखो बच्चों, हालांकि इस टाइप के सवालों को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके, पर मैं आपको यहां पे एक मेथड बताऊंगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला। देखिए मेरे भाई, हमारे पास एक बर्तन है, बर्तन में एसिड पानी का घोल है। क्या एसिड पानी का घोल है? मुझे नहीं पता कितना घोल है, बिल्कुल नहीं पता। हमने इस बर्तन में से 4 लीटर सॉल्यूशन निकाला, हमने इस बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाला और उसकी जगह हमने सेम क्वांटिटी यानी कि 4 लीटर पानी मिला दिया। पानी। और मेरे भाई एक नया सॉल्यूशन मिला। उस नए सॉल्यूशन में एसिड जो है वो 30% एसिड है। कितना एसिड है मेरे प्यारे भी? 30% एसिड है। क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है? भाई आपके पास एक बर्तन है जिसमें एसिड और वाटर का घोल है, जिसमें वाटर 64% है। अगर वाटर 64% है तो उसमें एसिड कितना परसेंट है मेरे भाई? जवाब दीजिए। आपके पास एक बर्तन है जिसमें एसिड वाटर का सॉल्यूशन है, जिसमें वाटर 64% है, यानी कि 100% में से 64% तो आपका वाटर ही है। तो 100 में से अगर 64 घटाऊंगा तो बचा 36%। यानी कि आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 36% एसिड है। कितना एसिड है बेटे? 36% एसिड है। आपने क्या किया, एक ऐसा सॉल्यूशन है आपके पास जिसमें 36% एसिड है, यानी कि आपके पास घोल है। आपके पास एक ऐसा घोल है जिसमें एसिड कितना है? 36%। आपने इस घोल में से 4 लीटर निकाला और उसकी जगह आपने सेम क्वांटिटी यानी कि 4 लीटर पानी मिला दिया। अब एसिड का कंसेंट्रेशन 30% हो गया। तो पहले एसिड कितना था? 36%। अब एसिड कितना हो गया? 30% हो गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि एसिड 6% कम हो गया मेरे दोस्त। ध्यान सुनना, एसिड जो है 6% कम हो गया। यानी कि मेरे भाई आपने ध्यान, एक बात बहुत लॉजिकली समझिएगा। अगर आपके पास एसिड और वाटर का एक सॉल्यूशन है, एसिड वाटर का सॉल्यूशन, प्लस आ रहा है बीच में, एसिड प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन है, प्यार से सुनिएगा। आपने मेरे प्यारे भाई
इसमें एसिड भी है और वाटर भी है, ठीक है। आप इसमें से 4 लीटर निकालते हो, जब 4 लीटर निकालेंगे तो उसमें एसिड भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा। लेकिन उसके बाद आप इसमें 4 लीटर पानी मिला भी रहे हो, 4 लीटर पानी ऐड भी करो, तो पानी तो आपने ऐड कर दिया, एसिड थोड़ा ना ऐड किया। यानी कि एसिड केवल निकला ही निकला है मेरे दोस्त। तो हमें ध्यान किस पे देना है? एसिड पे ध्यान देना है मेरे भाई, एसिड के कंसंट्रेशन पे। तो पहला मैं तरीका बता रहा हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला, कि भैया आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन है 36%। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 36% एसिड है। आपने इसमें से कुछ सॉल्यूशन निकालकर पानी से रिप्लेस किया। मान लीजिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है, मान लो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के से गुणा करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन में एसिड का कंसंट्रेशन 30% हो गया। फाइनली एसिड का कंसंट्रेशन 30% हो गया। ऐसी तो होता है भाई, इनिशियल एसिड के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करेंगे और एसिड का फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगा 30%। यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा मेरे भाई, ये किससे? 6 से कट जाएगा, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36 से मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 5/6। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/6 आ गया तो आपने सॉल्यूशन का कितना पार्ट रिप्लेस किया है? 1/6। अभी इधर जाएगा ना 36, 6 पंजे 30, 6 चिंग। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/6 आया है तो आपने सॉल्यूशन का कितना पार्ट रिप्लेस किया है? 1/6। आपने सॉल्यूशन का 1/6 पार्ट निकालकर पानी से रिप्लेस किया है, 1/6 पार्ट निकालकर। यानी कि अगर टोटल सॉल्यूशन 6 यूनिट है तो 6 यूनिट में से आपने 1 यूनिट पानी से रिप्लेस किया, 1 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार आपने कितना पानी से रिप्लेस किया? 4 लीटर। तो 1 की वैल्यू 4 लीटर है बच्चों, तो 6 की वैल्यू आ गई 24 लीटर, 24 लीटर। यानी कि मुझे पता लग गया कि टोटल जो सॉल्यूशन है मेरे भाई वो 24 लीटर है। हमें पता लग गया कि जो टोटल सॉल्यूशन है प्यारे स्टूडेंट्स वो 24 लीटर है टोटल। लेकिन सवाल में 24 लीटर टोटल सॉल्यूशन नहीं पूछा, सवाल पूछा है बर्तन में स्टार्टिंग में घोल में पानी कितना था। कितना पानी है बेटा? 64% पानी। हमने टोटल सॉल्यूशन निकाल लिया 24 लीटर टोटल। जो टोटल सॉल्यूशन है वो 24 लीटर है मेरे भाई। लेकिन 24 लीटर में पानी कितना है? 64%। तो 24 लीटर में 64% आपका पानी है, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक, 4 चौक 16, एंड में 6 आएगा, तो ना ये आंसर है ना ये आंसर है, इन दोनों में से एक है। 24 छिक्का 144, 14 से बड़ा आएगा, 14 से बड़ा ये वाला आंसर है बी, 15.36 लीटर। ये सवाल को करने का बेस्ट तरीका है। यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही पता नहीं था, आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया। बहुत टफ सवाल होते हैं मेरे प्यारे भाई, ये होते नहीं है बच्चों से। 90% बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो इन सवालों से दूर भागते हैं, क्योंकि ना तो कोई इनको टीचर पढ़ाता है ना बच्चों से होते हैं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 69 अगला। एक और बताइए, इसी टाइप का टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है ये, बनाए। एक बर्तन में एल्कोहल वाटर का 45 लीटर घोल है। ये भी इसी टाइप का सवाल है, बस यहां पे थोड़ा सा उल्टी चीज निकालनी है। एक बर्तन में एल्कोहल वाटर का कितना घोल है? 45 लीटर, जिसमें एल्कोहल 60% है। बर्तन से कितना लीटर सॉल्यूशन निकालकर सेम क्वांटिटी पानी रिप्लेस किया जाना चाहिए? कितना सॉल्यूशन निकालकर पानी से रिप्लेस किया जाना चाहिए जिससे कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 35% एल्कोहल हो? देखो, हमने परसों तक क्लास में जो किया था वहां प्योर चीज थी, प्योर चीज नहीं है मेरे भाई। आपके पास एक बर्तन है जिसमें एसिड और वाटर का एक घोल है। आपके पास एक बर्तन है जिसमें एसिड प्लस वाटर का एक घोल है। एसिड प्लस वाटर का कितना? 45 लीटर। सवाल में यह बोला है कि बर्तन से कितने लीटर सॉल्यूशन में निकालूं, बर्तन से कितने लीटर सॉल्यूशन में निकालूं। मान लीजिए कि मैं बर्तन से x लीटर निकाल रहा हूं और उसकी जगह में सेम क्वांटिटी वाटर ऐड कर दूं, सेम क्वांटिटी पानी ऐड कर दूं, जिससे कि एक ऐसा सॉल्यूशन प्राप्त हो मेरे दोस्त जिसमें 35% एसिड हो। 35%। तो अगर मैं पानी से रिप्लेस कर रहा हूं तो फोकस किस पे करूंगा? एसिड पे।
हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है 45 लीटर जिसमें एसिड कितना है 60%। 60% एसिड है, 60% एसिड है। मैंने इसमें से कुछ सॉल्यूशन निकाल के सेम उतनी ही क्वांटिटी वाटर ऐड कर दिया। हमारे पास 45 लीटर एसिड पानी का घोल है जिसमें एसिड 60% है। मैंने इसमें से कुछ सॉल्यूशन निकाल के उसकी जगह सेम क्वांटिटी पानी ऐड कर दिया, और ऐसा करने से जो फाइनल सॉल्यूशन बना, उस फाइनल सॉल्यूशन में एसिड कितना है 35% एसिड है। तो आपसे सवाल में यही पूछा गया है मेरे दोस्त कि कितने लीटर पानी से रिप्लेस करना चाहिए, यही ना सवाल है। तो आप बेटा पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो फोकस किस पे करेंगे, एसिड पे। इनिशियल कितना एसिड था 60%, अब कितना एसिड है रिप्लेसमेंट के बाद 35%। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने पे ध्यान दो। हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 60% एसिड है। आपने इसमें से कुछ लीटर सॉल्यूशन निकाला और उसकी जगह पानी मिला दिया। सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर के से गुणा होगी, सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है, और फाइनली जो सॉल्यूशन आया उसमें एसिड कितना है 35% एसिड है। अगर आप कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करने पर कंसंट्रेशन ही तो आएगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा जी 35/60। किससे जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35, 12 पंजे 60, 7/12। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/12 आ गया बच्चे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/12। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/12 आया है तो आपने सॉल्यूशन का कितना पार्ट रिप्लेस किया है भाई, 1 में से 7/12 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो आपने रिप्लेस कितना किया 5/12। यानी कि अगर टोटल सॉल्यूशन 12 यूनिट है तो आपने 12 में से 5 यूनिट निकालकर पानी से रिप्लेस किया है। जबकि टोटल सॉल्यूशन है कितना 45 लीटर है, 12 की वैल्यू सवाल में 45 लीटर है, टोटल सॉल्यूशन 12 है, तो आपने 5 यूनिट रिप्लेस किया। इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट फैक्टर। तो 12 की वैल्यू 45 से कितने गुना मेरे भाई, 12 तिया 36, 9 0 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, 3.75 गुना। तो ये भी 3.75 गुना होगा, यानी कि मेरे भाई 18.75, 18.75 लीटर आपने जो है पानी से रिप्लेस किया है मिश्रण का। ये सवाल का आंसर है 18.75 लीटर, सी ऑप्शन, ये करेक्ट है भाई। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये स्पेशल टाइप है जो होता नहीं है, बच्चों से टफ लगता है स्टूडेंट के लिए। ये पेपर में कुछ नहीं लिखना, ये पेपर में कुछ भी नहीं लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं केवल। अगर मैं लिखूंगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये है आपका इनिशियल, ये इनिशियल है मेरे दोस्तों, और ये फाइनल है। इनिशियल ये है और रिप्लेसमेंट करने के बाद फाइनल ये है। तो अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करेंगे तो फाइनल कंसंट्रेशन आएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन आएगा। तो यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर में पता कर लूंगा। लॉजिक यही है, इनिशियल कंसंट्रेशन को आप रिप्लेस कर रहे हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करके फाइनल कंसंट्रेशन आ जाता है। ये बताएंगे सवाल नंबर 70 करो, बताओ। जिनको समझ नहीं आया बेटा या तो वो स्किप कर दो, जिनको समझ नहीं आया है वो इस सवाल को स्किप कर दो बेटा, ठीक है ना, कि आप अकेले नहीं हो। वैसे भी देश की 99.99% तैयारी करने वाले बच्चे इसको स्किप ही करते हैं। देखो मेरे भाई, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं मिक्सचर। मिक्सचर में 2 लेवल के सवाल होते हैं, एक है इस लेवल के सवाल, इस लेवल के सवाल। इस लेवल के सवाल को करने के लिए आपको एक क्लास ही काफी है। एक क्लास में इस लेवल के सवाल कर लेंगे और 99% बच्चे इस लेवल के सवाल को कर लेते हैं। जो ये सवाल है, सवाल नंबर 20 तक। एक होते हैं बेटा इस लेवल के सवाल। इस लेवल के सवाल को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और 99% बच्चे इस टाइप के सवालों को नहीं कर पाते क्योंकि बहुत डेप्थ है, रटंतु वाला सवाल नहीं है मेरे भाई। ये यहां तक वो है, ये वो सवाल हैं जिसे 99% बच्चे कर लेते हैं। ये वो सवाल है जिसे 99% बच्चे
डर से छोड़ देते हैं। जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसके दो कारण हैं। एक कारण कि या तो आपने पिछले लेक्चर पढ़े नहीं है, रिवीजन नहीं किया मेरे भाई, या आप में बुद्धि ही नहीं है। ठीक है जी। ये सवाल देखिए, एक बर्तन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है जिसमें ऑक्सीजन 36% है। हमने इसमें से इस मिश्रण में से कुछ नाइट्रोजन हमने इस मिश्रण में से कुछ मात्रा निकाली और उसकी जगह नाइट्रोजन मिला दिया। इस प्रोसेस को हमने 2 बार किया। 2 बार ये प्रोसेस करने के बाद अब उसमें बची हुई ऑक्सीजन 16% है। अगर कुल मिश्रण 18 लीटर है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर विच इज टेकन आउट। तो बताइए आप मिक्सचर की कितनी क्वांटिटी निकाल रहे हो। तो बताइए कि कितनी मात्रा प्रत्येक बार आएगा मेरे भाई, कितनी मात्रा प्रत्येक बार निकाली गई, प्रत्येक बार शब्द आएगा, ये बताइए। ध्यान सुनना मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास एक बर्तन है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन कितना है 36%। 36% ऑक्सीजन है इनिशियली, यानी कि इनिशियल ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो 36%। ये सवाल कोई अलग थोड़ना है, बस यहां पे दूध पानी की जगह क्या लिखा है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन लिखा है। आपके पास मेरे भाई एक बर्तन है, उस बर्तन में ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण है। कितना ऑक्सीजन है 36%। आपने क्या किया, इस मिक्सचर में से आपने कुछ निकाला, कुछ क्वांटिटी निकाली और उसकी जगह आपने सेम क्वांटिटी नाइट्रोजन मिला दी। यानी कि आपने नाइट्रोजन से रिप्लेस किया। किससे रिप्लेस किया, नाइट्रोजन से। आपके पास एक बर्तन है जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन 36% है। आपने इसमें से कुछ क्वांटिटी निकाला मिक्सचर, उसकी जगह नाइट्रोजन मिला दिया। फिर दोबारा आपने सेम क्वांटिटी निकाला और उसकी जगह नाइट्रोजन मिला दिया, यानी कि आपने प्रोसेस 2 बार किया। 2 बार ये प्रोसेस करने के बाद अब फाइनली जो बर्तन में ऑक्सीजन बची वो केवल 16% है। फाइनली 16% है मेरे भाई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि बर्तन में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 36% से घटके 16% हो गया, क्योंकि आपने 2 बार मिक्सचर निकालकर नाइट्रोजन से रिप्लेस किया, नाइट्रोजन से। आप फोकस किस पे करेंगे, अगर आप नाइट्रोजन से रिप्लेस करो, फोकस किस पे करेंगे, ऑक्सीजन पे। इनिशियली कितनी ऑक्सीजन थी, 36%। 36%। सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका के है, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा होगी, आपने 2 बार रिप्लेस किया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मान लीजिए कि अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ही नहीं पता तो ये सवाल आपके लिए नहीं, आपकी औकात से ऊपर की चीज है। और 2 बार रिप्लेस के बाद फाइनली बर्तन में कितनी ऑक्सीजन है, 16%। यहां से आ जाएगा मेरे भाई 4 नाम 36, 4 चौक 16, के स्क्वायर 4/9 आ गया। 4/9 का अंडर रूट 2/3, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2/3 आ गया मेरे भाई। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2/3 आ गया, यानी कि आप हर बार मिक्सचर का कितना पार्ट रिप्लेस कर रहे हो। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2/3 है तो आप कितना मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो, 1/3, 1/3 मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो। अगर टोटल 3 है, 1 में से 2/3 घटा देंगे ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर टोटल मिक्सचर 3 है तो आप 1 यूनिट निकालकर नाइट्रोजन से रिप्लेस कर रहे हो, क्योंकि टोटल मिश्रण है कितना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मेरे प्यारे भाई, किधर गया, 18 लीटर। टोटल मिश्रण 18 लीटर है, तो 3 की वैल्यू 18 लीटर, 1 की वैल्यू 6 लीटर। आप 6 लीटर निकालकर नाइट्रोजन से रिप्लेस कर रहे हो, आंसर 6 लीटर है। हाई लेवल की चीज। तो ये 3 क्वेश्चन हुए मेरे भाई, पहला दूसरा तीसरा इसी टाइप का। आगे चलेंगे, अगला सवाल। और क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे, इस पर 2 सवाल और करेंगे, 71 और 72, 2 क्वेश्चन और करेंगे मेरे भाई। बट ये थोड़ा सा चेंज है, इनमें परसेंटेज में ना बता के कंसंट्रेशन फ्रैक्शन में बताया गया, परसेंटेज में ना बता के फ्रैक्शन में बताया गया। तो 2 सवाल हैं, एक है 71 और एक है 72। एक मैं करवाऊंगा, दूसरा आप खुद करना।
और भैया मैं इस सवाल के दो तरीके बता दूंगा, दो तरीके, जो आपको पसंद आए वो कर लीजिएगा। दो तरीके हैं, ये भी सेम सवाल है, अलग मत समझना। बस अभी तक जो सवाल थे वहां परसेंटेज में दिया हुआ था, कंसंट्रेशन या रेशियो में दिया है। सिंपल लॉजिक ये है कि अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा कर दोगे तो फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगा। ये मैं बता चुका हूं आपको कई बार। एक मिक्सचर में दूध पानी का रेशियो 7:5 है। आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें दूध पानी का रेशियो 7:5 है। इनिशियली दूध पानी का रेशियो 7:5 है। आपके पास एक मिक्सचर है, दूध पानी का रेशियो 7:5 है। सवाल में यह बोला है मिक्सचर का कितना भाग पानी से रिप्लेस किया जाए, कितना भाग निकालकर पानी से रिप्लेस करें जिससे कि फाइनल मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 2:3 हो जाए। आपके पास एक मिक्सचर है मिल्क वाटर का, इसमें दूध पानी का रेशियो 7:5 है। बोला है मिश्रण का कितना भाग निकालकर, मिश्रण का कितना भाग निकालकर पानी से रिप्लेस कर दिया जाए, वाटर से रिप्लेस कर दिया जाए, जिससे मेरे भाई मिश्रण में, नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 2:3 हो जाए, मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 हो जाए। मेरे दोस्त, ये सवाल है कितना पार्ट रिप्लेस करना चाहिए। यानी कि आपके पास इनिशियल एक मिश्रण है जिसमें दूध पानी का रेशियो 7:5 है। सवाल है कितना पार्ट निकालकर पानी से रिप्लेस करना चाहिए कि फाइनल मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 हो जाए फाइनल मिश्रण में। ठीक है ना? चलिए, ये सवाल है। पहला तरीका मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, पहला तरीका, तरीका नंबर 1, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला तरीका पहला। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो बच्चों, हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:5 है। हम इसमें से कुछ मिश्रण निकालते हैं, उसकी जगह पानी मिला देते हैं, और अब फाइनली नए मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 हो जाता है। तो हमें मिश्रण का कितना भाग निकाल के पानी से बदलना चाहिए। देखिए, हम मिक्सचर को पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम फोकस किस पे करेंगे? मिल्क पे फोकस करेंगे, मिल्क पे। आप मुझे बताओ, इनिशियली मिल्क का कंसंट्रेशन क्या है? इनिशियल मिल्क का कंसंट्रेशन क्या है? 7 यूनिट। इनिशियल मिश्रण में मिल्क कितना है? 7 यूनिट आउट ऑफ टोटल 12, 7:5 12। तो इनिशियल जो मिल्क का कंसंट्रेशन है वो 7/12 है। हमारे पास जो मिक्सचर है शुरुआत में, उसमें मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है? 7/12। टोटल 7:5 12 में से 7 मिल्क है। हमने कुछ मिक्सचर निकाला और उसकी जगह सेम क्वांटिटी पानी मिला दिया, सेम क्वांटिटी उसकी जगह पानी मिला दिया। सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर के, सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर के, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के से गुणा करी, और फाइनली जो मिक्सचर बना, फाइनली मिक्सचर में मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है? 2/5। टोटल 5 है, 2 और 3 5, 5 में से मिल्क कितना है? 2। ये आ गया बच्चे, 2/5। तो इनिशियल कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा किया, मिल्क का फाइनल कंसंट्रेशन आएगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 12 दूनी 24/35। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 24/35, ये आ गया। लेकिन सवाल में पूछा मिश्रण का कितना पार्ट पानी से रिप्लेस करना चाहिए। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 24/35 है मेरे भाई, तो कितना पार्ट निकालकर पानी से रिप्लेस किया है हमने? तो भैया 1 में से 24/35 घटाऊंगा 11/35। तो 11/35 मिश्रण निकालकर मैंने पानी से बदला है। मिश्रण का 11/35 भाग हमने पानी से बदला है। तो आंसर इस सवाल का ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन आंसर है सवाल का। एक स्टेप में हो गया। हालांकि यह लिखने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी सवाल में ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको समझाने के लिए कहा, ये स्टेप का आंसर हो गया। मेथड नंबर 2, तरीका नंबर 2 इस सवाल को करने का, कि भैया एक मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो, एक मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो 7:5 है इनिशियली। हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:5 है। मेथड नंबर 2, हमने मिश्रण में से कुछ पार्ट निकाला
हमने मिश्रण का कुछ पार्ट निकाला और उसकी जगह पानी मिला दिया, और पानी मिलाने के बाद फाइनली मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 हो गया। फाइनली मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यही बात है। आपसे पूछा मिश्रण का कितना पार्ट पानी से रिप्लेस करना चाहिए कि फाइनली दूध पानी का रेशियो 2:3 हो जाए। मेथड नंबर सेकंड यानी कि रेशियो मेथड में आपको समझाऊंगा। हमारे पास एक बर्तन है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:5 है। मिक्सचर का कितना मिक्सचर निकालें और उसकी जगह सेम क्वांटिटी पानी मिला दें कि मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 हो जाए। देखो भाई, हम कुछ मिश्रण निकालते हैं और उसकी जगह पानी मिला देते हैं तो रेशियो तो बदल जाएगा, पर मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी तो सेम रहेगी। जितना इनिशियल मिश्रण होगा उतना ही फाइनल मिश्रण होगा। मिश्रण की टोटल क्वांटिटी तो सेम रहनी चाहिए। मान लो आपके पास दूध पानी का मिश्रण है, आपने 10 लीटर निकाला मिक्सचर, उसकी जगह 10 लीटर पानी मिला दिया, तो मिल्क वाटर का रेशियो तो बदल जाएगा लेकिन मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी सेम रहेगी। तो टोटल सेम रहना चाहिए। टोटल कितना है? 7:5 12। यहां टोटल कितना है? 2 और 3 5। तो 12 5 को इक्वल बना लेते हैं 60 60। 12 5 का एलसीएम 60 होता है। 12 5 का एलसीएम 60 होता है 60। 60 बना लेते हैं। 60 बनाने के लिए 12 को 60 बनाने के लिए 5 से गुणा। 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25, या 5 को 60 बनाने के लिए 12 से गुणा। 12 से गुणा करना पड़ेगा तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो मैंने टोटल मिश्रण सेम बना लिया। ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। अब एक बात सुनना, अब मेरी बात लॉजिक से सुनना। जब मेरे पास मिल्क वाटर का एक मिक्सचर है, जब मैं इसमें से कुछ मिश्रण निकालता हूं, जब मैं इसमें से कुछ मिश्रण निकालूंगा तो मिल्क भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा। सपोज मैं 10% मिश्रण निकाल रहा हूं तो मिल्क भी खुद का 10% निकलता है, पानी भी 10% निकलता है, लेकिन मैं बाद में पानी की मात्रा और ऐड कर देता हूं, पानी ऐड कर देता हूं अपनी तरफ से, तो पानी की क्वांटिटी तो डिस्टर्ब हो गई ना। मिल्क केवल निकला ही निकला, यानी कि जितना मिल्क निकला होगा उतना ही मिक्सचर भी निकला होगा। मिल्क पहले देखो, पानी आपने रिप्लेस करके डिस्टर्ब कर दिया, मिल्क नहीं रिप्लेस किया। मिल्क 35 से घट के 24 हो गया, यानी कि मिल्क कितना कम हो गया? 11। 11/35, 35 से 24 हो गया तो मिल्क कितना कम हो गया? 11 आउट ऑफ इनिशियल 35, यानी कि मिल्क 11/35 कम हो गया। मिल्क की क्वांटिटी पहले से 11/35 कम हो गई। यानी कि मिल्क अगर 11/35 कम हुआ है तो आपने मिक्सचर भी 11/35 ही निकाल के रिप्लेस किया होगा। यही आंसर है। ये दूसरा तरीका है। बात को समझे? मान लो मेरे भाई आपके पास दूध पानी का मिश्रण है, आपने दूध पानी का मिश्रण भरा हुआ, आपने 10% मिश्रण निकाला। जब आप 10% मिश्रण निकालते हो तो दूध भी खुद की मात्रा का 10% निकलता है, पानी भी खुद का 10% निकलता है, और मिक्सचर मिल्क प्लस वाटर भी 10% निकलता है। लेकिन आप निकालकर दोबारा पानी ऐड कर दे रहे हो, तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो उसकी मात्रा तो बदल जाएगी, लेकिन मिल्क तो आपने ऐड नहीं किया, मिल्क केवल निकला ही निकला। मिल्क 35 से 24 हो गया, मिल्क 11 कम हो गया 35 से, 11/35 मिल्क कम हो गया। तो आपने मिल्क अगर 11/35 निकाला गया है तो मिक्सचर भी 11/35 ही निकाला गया होगा टोटल का। मिक्सचर भी 11/35 निकालकर पानी से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है बच्चों। दोनों मेथड मैंने समझाए हैं। ये वाला सवाल भाई मेहनत ज्यादा लगती है समझाने में, मुझे करके बताओ क्या उत्तर है। ये सवाल है सेम टू सेम, मुझे करके बताइए। इसका डाटा अलग है बस। टीसीएस के आने से पहले यानी कि 2018 से पहले ये सवाल अर्थमेटिक का नंबर 1 सवाल था जो पेपर में पूछा जाता था। उसके बाद इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई। जरा मुझे बताओ बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही यार बच्चों। बच्चों कहीं मैं भगवान को प्यारा तो नहीं होने वाला? हमारी तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही।
गौरव कुमार बहुत कई बार पढ़ना पड़ेगा बेटा, 10-10 बार पढ़ना पड़ेगा चीजों को। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, रिप्लेसमेंट क्या होता है, एक एक शब्द जो मैंने बताया ना बेटा। एक क्लास मैंने लिया रिप्लेसमेंट वाली, 40 मिनट थ्योरी पढ़ाई है मैंने। उस 40 मिनट थ्योरी की एक एक लाइन जो है बहुत कीमती है। अब मैं बोर्ड पे तो लिख नहीं सकता इमला की तरह, लेकिन वो आपको बहुत ध्यान से सुननी थी। आप ये समझ नहीं रहे कि जैसे भाई एक मिक्सचर है मिल्क प्लस वाटर, मान लीजिए मिल्क प्लस वाटर होता है मिक्सचर, यही है। मान लो आप 10% मिश्रण निकालते हो, आप एक बर्तन में से 10% मिश्रण निकाल रहे हो। अगर आप 10% मिश्रण निकाल रहे हो तो दूध भी 10% निकलेगा अपनी क्वांटिटी का, पानी भी 10% निकलेगा और मिश्रण भी 10% निकलेगा मेरे भाई। भुजिंदर कुमार कह रहे हैं सर जी ओल्ड मोंक का एक पैक मारो सही हो जाएगी तबीयत। बस अब यही दिन रह गए कि मैं ओल्ड का है या ओल्ड मोंक के पैक मारता फिरूं। हैं, लग रहा है तुमको जुकाम होने पे पैक ही मार रहे हो तुम। हैं, अरे जुकाम नहीं है मुझे, ज्यादा है, हमें इन्फेक्शन हुआ है, हमने कोई गलत चीज खा ली है उसकी वजह से। ठीक है आदर्श शुक्ला, बहुत बढ़िया। अब आए ना आंसर बच्चों के। बिल्कुल से बच्चों, 1/10 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं बच्चे, अगला सवाल ये बताइए, मुझे लगता है टाइप एंड हो गया, इधर हो गए 72। आगे चलेंगे स्टूडेंट, अब अगला टाइप। 73 नंबर क्वेश्चन बच्चों, अगला टाइप आ गया जी। बताइए। हाँ, करिए बच्चे, क्या आंसर है सवाल का। क्वेश्चन नंबर 73, एक बर्तन में दो एसिड हैं, ए और बी का सॉल्यूशन है। एक बर्तन में दो एसिड ए और बी का सॉल्यूशन है जिनका रेशियो 5:3 है। बर्तन में से 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला जाता है, उसकी जगह बी मिला दिया जाता है मेरे भाई, उसकी जगह बी मिला दिया जाता है, तो अब ए बी का रेशियो 10:11 हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है बर्तन में सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी। बर्तन में सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी आपसे पूछा गया, बताइए मेरे भाई, बेसिक सा सवाल। अगला टाइप आ गया मेरे भाई, अभी तक हम केवल रेशियो निकाल रहे थे, यहां एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिए मेरे भाई, एग्जैक्ट वैल्यू। हमारे पास एक बर्तन है जिसमें दो लिक्विड हैं ए और बी, और ए और बी का रेशियो 5:3 है। हमारे पास एक बर्तन है, उसमें दो लिक्विड है, दो सॉल्यूशन है ए और बी, जिनमें ए बी का रेशियो 5:3 है। हमने क्या किया, इस बर्तन में से हमने 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला और उसकी जगह हमने सेम क्वांटिटी बी मिला दिया। क्या मिला दिया बेटा, बी से रिप्लेस कर दिया, बी से। अब फाइनली सॉल्यूशन में, अब जो फाइनल सॉल्यूशन आया उसमें ए और बी का रेशियो 10:11 हो गया, ए बी का रेशियो 10:11 हो गया। ठीक है जी, तो आपसे पूछा है सॉल्यूशन में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इन द वेसल, बर्तन में सॉल्यूशन की मात्रा क्या थी, ये बताइए बच्चे। आप इस सवाल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कर सकते हो, रेशियो भी कर सकते, मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो लिक्विड है मेरे भाई, ए और बी, रेशियो 5:3। 10 लीटर आपने निकाला, उसकी जगह आपने बी मिला दिया। आपने बी मिला दिया तो फोकस किस पे करेंगे, ए पर। अगर आप 10 लीटर में सॉल्यूशन निकालकर बी से रिप्लेस कर रहे हैं
तो आप लिक्विड ए पर फोकस करेंगे, लिक्विड ए पर। पहला तरीका सिखा रहे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। इनिशियली लिक्विड ए का कंसंट्रेशन कितना है? 5/8। 5/8 इनिशियली कितना है? इनिशियली हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें लिक्विड ए का कंसंट्रेशन कितना है? 5/8। आपने 10 लीटर निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया जी के बराबर। फाइनली मेरे प्यारे भाई जो सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन में ए का कंसंट्रेशन कितना है? 10/21। उसमें ए का कंसंट्रेशन कितना है मेरे प्यारे भाई? 10/21। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता लग जाएगा, 5 दूनी 10, के का मान आ जाएगा 16/21। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां से 16/21 आ गया। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 16/21 आ गया तो आप मिक्सचर का कितना पार्ट रिप्लेस कर रहे हो? 1 में से 16/21 घटाएंगे 5/21। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही 16/21 आ गया तो आप टोटल मिश्रण का 5/21 रिप्लेस करो, यानी कि टोटल मिश्रण अगर 21 है तो 21 में से आप 5 यूनिट निकालकर लिक्विड बी से रिप्लेस कर रहे हो। इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट फैक्टर। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर, रिप्लेसमेंट फैक्टर। 16/21 को घटाएंगे 1 में से, तो आप सॉल्यूशन का 5/21 निकालकर लिक्विड बी से रिप्लेस करो। टोटल 21 है, तो 21 में से आपने 5 यूनिट निकाला, यानी कि 10 लीटर। आपने निकाला कितना? 10 लीटर निकाल के 20 से रिप्लेस किया। 5 किलो 10 है, तो 21 की वैल्यू 42 आ गई। 42 लीटर ये आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। 74 नंबर, ये बताइए मेरे भाई, करो। सवाल है, एक बीकर में 2 लिक्विड XY का मिश्रण 5:3 के रेशियो में है। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसकी जगह Y मिलाया जाता है, 6 लीटर मिश्रण निकालते हैं, उसकी जगह Y मिलाते हैं मेरे भाई, तो XY का रेशियो 5:7 हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? XY का रेशियो 5:7 हो जाता है। पूछा है बीकर में स्टार्टिंग में कितने लीटर लिक्विड X था? बीकर में कितने लीटर लिक्विड X था, यह आपसे पूछा गया है। जवाब दीजिए, क्योंकि रिवीजन करना पड़ता है ना शुक्ला जी। सेम ही क्वेश्चन है, कर लोगे बस। यहां पे मेरे प्यारे भाई क्या पूछा गया है? टोटल सॉल्यूशन ना पूछ के X पूछा गया, तो पहले टोटल सॉल्यूशन निकाल लो ना भाई। आपके पास एक बीकर है, उसमें 2 लिक्विड हैं X और Y। XY का रेशियो 5:3 है। आपने इसमें से 6 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह आपने Y मिला दिया। 6 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह आपने Y मिला दिया। अब फोकस किस पे करोगे मेरे प्यारे भाई? Y पे फोकस करोगे मेरे दोस्त। किस पे फोकस करेंगे? Y पे फोकस करेंगे, Y पर। और फाइनली XY का रेशियो 5:7 हो जाता है। XY का रेशियो 5:7 हो जाता है, तो Y मिला दे। सॉरी, फोकस किस पे करेंगे? X पर। X पर दिमाग ही नहीं चल रहा हमारा। 2 सॉल्यूशन है मेरे दोस्त, जिसमें 2 लिक्विड है, सॉरी 1 सॉल्यूशन है, 2 लिक्विड है XY, उसका मिश्रण 5:3 के रेशियो में। 6 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह हमने Y मिला दिया। अब XY का रेशियो 5:7 हो जाता है, तो हम Y से रिप्लेस कर रहे हैं। Y से रिप्लेस कर रहे हैं तो फोकस किस पे करेंगे? X पर फोकस करेंगे। तो इनिशियली X का कंसंट्रेशन कितना है? 5/8। 5/8 X का 5/8 मल्टीप्लाइंग फैक्टर K है। और फाइनली जो सॉल्यूशन है उसमें X का कंसंट्रेशन कितना है? 5/12। 5/12 है, तो कट जाएगा मेरे भाई 5 से 5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 2/3 आया है तो आपने रिप्लेस कितना किया है? अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2/3 आया है बच्चों, तो आपने रिप्लेस किया है 1/3। 1/3 आपने मिक्सचर का रिप्लेस किया है। टोटल मिक्सचर अगर 3 है तो आपने 1 यूनिट रिप्लेस किया है, यानी कि 6 लीटर। तो टोटल मिश्रण आ जाएगा 18 लीटर।
यहां से टोटल मिश्रण 18 लीटर आ गया। जो मर्जी आपसे वो पूछ लिया जाए, आपसे जो मर्जी वो पूछ लिया जाए। टोटल मिश्रण 18 लीटर आ गया। पूछा है स्टार्टिंग में कितने लीटर एक्स था, तो 18 लीटर में एक्स कितना था, 5/8। इनिशियली एक्स कितना था मेरे भाई, 18 लीटर टोटल है, 5/8 आ जाएगा, तो 90/8 यानी कि 11.25। 11.25 लीटर आंसर है, सी ऑप्शन। अगला सवाल, फोर क्वेश्चन नंबर है 75। ये बताइए बच्चे, करो। सवाल नंबर 75 करेंगे CHSL 2023 के प्री के एग्जाम का मेरे भाई, प्री एग्जाम का। ये बताइए, एक मिक्सचर में एक लिक्विड एक्स और पानी का रेशियो 15:9 है। हमने 48 लीटर मिश्रण को पानी से रिप्लेस किया, तो रेशियो 11:13 हो जाता है, 11:13 हो जाता है। बोला रिप्लेसमेंट के बाद वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, रिप्लेसमेंट के बाद वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, यह सवाल है। रिप्लेसमेंट के बाद वाटर, रिप्लेसमेंट के बाद वाटर की क्वांटिटी होगी 13। 13 का मल्टीपल आएगा, ये नंबर 13 से नहीं कटता, ये 13 से कट रहा है बेटा, ये 13 से नहीं कट रहा, 13×7=91, ये भी नहीं कट रहा। आंसर आ गया बी ऑप्शन। अगर कोई समझदार बालक है तो ऐसे ही करेगा। सॉल्व करना चाहते, देखो दोनों रास्ते सवाल के, मैंने आपको 2 सवाल करा दिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, ये वाला भी ये वाला भी। मैं आपको ये रेशियो में से करा देता हूं बेटा। आपके पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में लिक्विड एक्स भी है और पानी भी है। इनिशियली लिक्विड एक्स और पानी की क्वांटिटी का रेशियो 15:9 है इनिशियली। ध्यान सुनना, इनिशियली मेरे भाई लिक्विड एक्स और पानी की क्वांटिटी का रेशियो 15:9 है। आपने इसमें से 48 लीटर मिश्रण निकाला, और 48 लीटर मिश्रण निकालने के बाद आपने पानी से रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया, पानी से। 48 लीटर मिश्रण निकाला और उसको पानी से रिप्लेस कर दिया, और फाइनली मेरे प्यारे भाई लिक्विड एक्स और वाटर का रेशियो 11:13 हो गया। लिक्विड एक्स और वाटर का रेशियो 11:13 हो गया मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विड एक्स और वाटर का रेशियो। तो टोटल सेम होना चाहिए। आप देखो टोटल यहां ऑलरेडी सेम है, आप ध्यान सुनिएगा रेशियो से। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड एक्स भी है, पानी भी है। आपने इसमें से कुछ सॉल्यूशन निकाला और उसकी जगह पानी मिला दिया, तो टोटल क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना। यहां देखो टोटल 15:9 24 है, यहां देखेंगे 11:13 24 है, टोटल तो सेम है 24/24। आप बोलोगे यस सर। तो भैया आप पानी से रिप्लेस कर रहे हो, तो पानी की क्वांटिटी बदल जाएगी। हम फोकस किस पे करेंगे, एक्स पे। लिक्विड एक्स 15 से घट के 11 हो गया, यानी कि लिक्विड एक्स 4 यूनिट निकला आउट ऑफ टोटल 15। यानी कि आपने लिक्विड एक्स को 4/15 निकाला है। अगर लिक्विड एक्स 4/15 निकला है, तो टोटल सॉल्यूशन भी आपने 4/15 ही पानी से रिप्लेस किया है। टोटल सॉल्यूशन का भी आपने 4/15 निकालकर पानी से रिप्लेस किया है, टोटल सॉल्यूशन का भी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? भाई ये बहुत गहरा, ये लॉजिक बहुत गहरा है, बहुत गहरा ये लॉजिक। कि भाई अगर आपके पास लिक्विड एक्स और पानी है, आप इसमें से कुछ निकालते हो, कुछ सॉल्यूशन, तो लिक्विड एक्स भी निकलता है, पानी भी निकलता है। फिर आप इसमें पानी दोबारा मिला देते हो। पानी मत छेड़ो, लिक्विड एक्स तो केवल निकला ही निकला है ना। तो जितना लिक्विड एक्स निकला होगा, जितना परसेंट, उतना ही सॉल्यूशन भी निकला होगा। अगर लिक्विड एक्स
4/15 निकला है, 15 से 11 हो गया 4/15, तो सॉल्यूशन भी 4/15 निकला है, सॉल्यूशन भी 4/15 निकला है। नहीं कि अगर टोटल सॉल्यूशन 15 है तो 15 में से 4 यूनिट निकालकर पानी से रिप्लेस किया, जबकि कितना रिप्लेस किया, 48 लीटर। 4 की वैल्यू 48 लीटर है, 12 गुना 15 की वैल्यू भी 12 गुना आएगी, 180 लीटर। ये लॉजिक 1 करोड़ का लॉजिक है, 1 करोड़ का। लेकिन आप समझो तो सही कितनी गहरी बात है ये। जब मैं चीखता रहता हूं कि सुन लो, तब किसी का ध्यान नहीं होता। पूरा का पूरा चैप्टर एक ही लॉजिक पे चल रहा है कि जब भी हम एक मिक्सचर में से कोई चीज निकालते हैं, निकालने के बाद सपोज हमने 10% निकाली, तो दूध भी 10% निकलता है, पानी भी 10% निकलता है, लेकिन जो चीज आप बाद में ऐड कर दोगे वो बदल जाएगा। जो नहीं ऐड करी उसी पे ध्यान देना है सारा का सारा। तो यहां टोटल सॉल्यूशन ही आ गया मेरे भाई आपके पास 180 लीटर। अब जो मर्जी आपसे वो पूछ लिया जाए, आप सब कर लोगे। पूछा फाइनल में पानी की मात्रा कितनी है, जितना इनिशियल मिश्रण है उतना ही फाइनल है। 180 लीटर में से पानी की मात्रा कितनी है फाइनल में, पानी कितना मेरे भाई, 13 यूनिट। 13 यूनिट आउट ऑफ टोटल 24, 13 + 11 24, ये आ जाएगा रिप्लेसमेंट के बाद फाइनल मिश्रण में पानी की मात्रा। ठीक है जी। 12 से 15, 12 से 24, 2 बार 195/2 आ गया मेरे भाई, यानी कि 92 पॉइंट, तो 95 हो जाएगा ना, 97.5 लीटर, ये आ जाएगा आंसर। अगला सवाल 76, ये करो बच्चों। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, करके बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, करके बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है, फिर ये टाइप एंड हो जाएगा। बिल्कुल सुरेंद्र जी, बिल्कुल करिए। हे भगवान। करो बच्चों। हाँ जी बच्चों, 3 लीटर, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, हर बच्चे का आंसर आ गया, और आना भी चाहिए 3 लीटर। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है, इसी के साथ ये टाइप भी खत्म होता है मेरे भाई। आगे चलेंगे अब, अगला क्वेश्चन या फिर अगला टाइप, ये बताइए मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप। ठीक है, वैसे तो मुझे इसका एग्जाम्पल लेके बताना चाहिए, पर एग्जाम्पल छोड़ो। हाँ, एग्जाम्पल इसी से क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों ध्यान सुनेगा।
अगला टाइप है मेरे प्यारे भाई, बताइएगा जरा। सॉरी, अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उनमें हम क्या कर रहे थे, हमारे पास या तो प्योर चीज होती थी या सॉल्यूशन होता था। हम उसमें से 10 लीटर निकालेंगे तो 10 लीटर पानी मिलाएंगे, 20 लीटर निकालेंगे तो 20 लीटर पानी मिलाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपके हर बच्चे के मन में डाउट आया होगा, आपने बस पूछा नहीं है पर डाउट हर बच्चे के मन में आया होगा कि सर अगर पेपर में ऐसा सवाल आया कि हम अलग क्वांटिटी मिक्सचर निकालते हैं और अलग क्वांटिटी पानी मिलाते हैं तो वो सवाल कैसे होगा। और ये सवाल बहुत रेयर है, बहुत ही कम चांसेस सवाल के पेपर में आने के। तो अगर आपको केवल इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़नी है तो आप इसको पढ़िए, वरना इसको आप स्किप कर दीजिए मेरे भाई। मतलब भारत देश में कुछ हजार ही बच्चे होंगे जिनको ये टाइप करना आता होगा। ठीक है दोस्त, बाकी तो तैयारी करने वाले बच्चे ऐसे जिन्होंने इसकी शकल भी नहीं देखी होगी। इक्का दुक्का सवाल ही साल भर में एक आध इस पर आता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। पर हां, पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा क्योंकि आप दूसरों से बेहतर बनोगे। सवाल यह है मेरे भाई कि इसमें आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि नहीं सर अभी तक तो आप सेम क्वांटिटी निकालकर सेम क्वांटिटी पानी से रिप्लेस कर रहे हो। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आप अलग क्वांटिटी निकालते हो अलग क्वांटिटी मिलाते हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए सवाल है। ये सवाल मत समझो, ये एग्जाम्पल है ही है, बस मैंने एग्जाम्पल को ही सवाल की फॉर्म में लिख दिया है टाइप। और ये सीट का आखिरी टाइप है, चैप्टर का आखिरी टाइप है। एक जार में 60 लीटर जूस था। ध्यान सुनिएगा, एक जार है, एक जार में 60 लीटर जूस था मेरे भाई, 60 लीटर जूस। एक जार है मेरे दोस्त, और जार में या फिर बर्तन में 60 लीटर मेरे भाई यहां पर जूस था। पहली लाइन पढ़ो क्या बोला है, 5 लीटर जूस निकालकर इसमें 10 लीटर पानी मिला दिया गया। 5 लीटर जूस निकालकर 10 लीटर पानी मिला दिया गया, यह पहला केस है। इसके बाद दूसरा केस, इसके बाद 13 लीटर मिश्रण निकालकर दोबारा 20 लीटर पानी मिला दिया गया। अब दोबारा 13 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह हमने 20 लीटर पानी मिला दिया। अब जार में जूस और पानी का रेशियो क्या होगा, यह सवाल है। ध्यान से सुनिएगा, हम हर बार यहां भी पानी से ही रिप्लेस कर रहे हैं। किससे? पानी मिला दिया, पानी मिला दिया। तो हम रिप्लेस बेटा एक ही चीज से करेंगे, ऐसा नहीं कि कभी पानी मिला रहे हैं, कभी पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, कभी जूस से, कभी तेजाब से। एक ही टाइप के लिक्विड से रिप्लेस करेंगे, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। हमारे पास एक जार है जिसमें 60 लीटर जूस है, हमने 5 लीटर जूस निकाला, उसकी जगह 10 लीटर पानी मिलाया, फिर 13 लीटर, अब मिश्रण बन गया, अब बन गया मिक्सचर। फिर 13 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह हमने 20 लीटर पानी मिलाया। अब जार में जूस पानी का रेशियो क्या होगा? तो मेरे भाई अगर हम पानी से रिप्लेस कर रहे हैं तो हम फोकस किस पे करेंगे? जूस पे फोकस करेंगे। फोकस ऑन जूस, फोकस ऑन जूस, जूस पे फोकस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, तो हमारे पास 60 लीटर जूस है, मैंने इसमें से 5 लीटर जूस निकाला। हमारे पास 60 लीटर जूस है, मैंने इसमें से 5 लीटर जूस निकाला। 60 लीटर में से अगर मैं 5 लीटर जूस निकालूंगा तो अब जूस बचेगा कितना? 55 लीटर। अब 55 लीटर जूस बचेगा। बोलो हां कि ना, बोलो हां कि ना, यस और नो जवाब दीजिए मेरे भाई। हमारे पास 60 लीटर जूस है मेरे भाई। देखो यहां ध्यान सुनेगा मेरे भाई, ये अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो टोटल 60 लीटर में 60 लीटर आपका जूस है इनिशियली। क्या मैंने कुछ गलत लिखा क्या बच्चे? क्या मैंने कुछ गलत लिखा क्या? सब बच्चे एक बार तकलीफ होगी, 10 मिनट मुर्दे की तरह सुन लो। बोरिंग है, बोरिंग है हद से ज्यादा। 10 मिनट मुर्दे की तरह सुन लो, फिर जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास एक जार में 60 लीटर जूस था, यानी कि प्योर जूस।
यानी कि एक जार में टोटल 60 लीटर लिक्विड है, 60 का 60 लीटर जूस है। अगर मैं बात करूं इनिशियली, तो इनिशियली एक जार में 60 लीटर लिक्विड है टोटल, और 60 लीटर में टोटल 60 लीटर जूस है। हमने 5 लीटर जूस निकाला, 60 लीटर में से मैंने 5 लीटर जूस निकाला, तो जूस बचा कितना? 55। अगर 60 लीटर में से 5 लीटर निकाल लेंगे, जूस बचा कितना? 55। अब 55 लीटर जूस बचा। अब 55 लीटर जूस बचा, उसके बाद मैंने 10 लीटर पानी मिला दिया। तो भैया अगर 55 लीटर था, मैंने 10 लीटर पानी मिला दिया, तो अब टोटल कितना हो गया मेरे भाई? ये बताओ। टोटल हो गया 65 लीटर, टोटल हो गया 65 लीटर, टोटल हो गया 65 लीटर। या 65 लीटर नहीं हो गया मेरे भाई? जवाब दीजिए सब लोग। यहां तक एक भी बच्चे को कोई डाउट आया हो तो मुझसे पूछ ले। अगर मैं इनिशियली यानी कि शुरुआत की बात करता हूं, तो शुरुआत में एक जार में 60 लीटर जूस है, यानी कि टोटल 60 लीटर लिक्विड है एक जार में, और 60 में से 60 लीटर ही जूस है। टोटल 60 लीटर में पूरा का पूरा 60 लीटर जूस है प्योर। हमने 60 लीटर में से 5 लीटर निकाला, 60 लीटर जूस में से 5 लीटर निकाला, तो जूस बचा 55 लीटर, 55 लीटर जूस बचा। फिर मैंने 10 लीटर पानी मिला दिया, तो अब टोटल कितना बन जाएगा? 55 प्लस 10, 65 लीटर हो जाएगा टोटल। यानी कि अब जूस का कंसंट्रेशन ये है, अब जूस का कंसंट्रेशन ये है मेरे भाई, अब जूस का कंसंट्रेशन ये है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? यहां तक एक भी बालक को कोई समस्या हुई हो तो पूछ लो मुझसे, एक भी बालक को। ठीक है जी, ठीक है, आप बोलोगे सर। अब देखो दोबारा से, अब मैंने इसमें से, सब बच्चे ध्यान सुनेगा, 13 लीटर मिश्रण निकाला। अब मैंने इसमें से 13 लीटर मिश्रण निकाला, 13 लीटर मिश्रण निकाला, 13 लीटर मिश्रण निकाला। अब बताओ, जब मैं 13 लीटर मिश्रण निकालूंगा तो फाइनली कितना जूस बचेगा? मैं मुर्दे की तरह सुन लो, आपको लग रहा आप बहुत ज्ञानी हो, कतई ज्ञान नहीं है तुम्हारे अंदर। जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं, कुछ मत कहना हलक से। प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं फोकस कर रहा हूं कंसंट्रेशन पे, मैं कंसंट्रेशन पे फोकस कर रहा हूं। हमारे पास एक जार है जिसमें 60 लीटर जूस है, यानी कि टोटल 60 लीटर लिक्विड है, और उसमें 60 लीटर जूस है, यानी कि जूस का कंसंट्रेशन है 1/1। जूस का कंसंट्रेशन है 60/60, 1/1, यानी कि 100%। हमने इसमें से मेरे भाई 5 लीटर जूस निकाला, तो अब जूस कितना बचा? 55 लीटर, 55 लीटर जूस बचा। फिर मैंने उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया, 55 लीटर जूस बचा, 10 लीटर पानी मिला दिया, तो अब टोटल कितना हो गया बच्चे? टोटल हो गया 65 लीटर। अब टोटल 65 लीटर हो गया, 65 लीटर टोटल हो गया। अब मिश्रण टोटल 65 लीटर है। ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे बताओ, इस 65 लीटर में से मैं 13 लीटर मिश्रण निकालूंगा। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना प्लीज, प्लीज प्लीज, ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना आप लोग। देखो, इनिशियली कितना था सॉल्यूशन? 60 लीटर। एक प्रोसेस के बाद कितना हो गया? 65 लीटर। अब जब मैं दोबारा प्रोसेस करता हूं, 13 लीटर मिश्रण निकालता हूं, प्लीज सुनना, मैं 13 लीटर मिश्रण निकालता हूं, 13 लीटर। तो जब मैं 13 लीटर मिश्रण निकालूंगा, तो जूस भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा। हमें पानी पे तो ध्यान देना ही नहीं है, हमें ध्यान देना है जूस पे, कि 13 लीटर मिश्रण निकालने के बाद बर्तन में कितना जूस बचेगा। 13 लीटर मिश्रण निकालने के बाद मुझे बताओ बर्तन में कितना जूस बचेगा। 13 लीटर मिश्रण निकालने के बाद बर्तन में कितना जूस बचेगा, आप ये बताओ मेरे भाई। जल्दी से आप सभी लोग ये बताओ, 13 लीटर मिश्रण निकालने के बाद बर्तन में
कितना जूस बचेगा? एक बार बताइए। मान लीजिए आपके पास एक बर्तन में जूस और पानी मिक्स है, तो जिस रेशियो में जूस और पानी मिक्स है, अगर आप उसमें से कुछ क्वांटिटी निकालेंगे तो उसी रेशियो में निकलेगा, चेंज तो नहीं होगा। भाई ध्यान से सुनना मेरे भाई, आपके पास यहां टोटल कितना है? 65 लीटर। 65 लीटर में से आपने 13 लीटर निकाल लिया। 65 लीटर में से आपने 13 लीटर निकाल लिया, तो बचा कितना? 52 लीटर सॉल्यूशन बचा। ये बताइए, ये जूस का कंसंट्रेशन है 55/65। ये जूस का कंसंट्रेशन है। टोटल सॉल्यूशन है 65 लीटर। 65 लीटर में से आपने 13 लीटर मिश्रण निकाला। 65 लीटर में से आपने 13 लीटर मिश्रण निकाला, तो बचा कितना मिश्रण? 65 लीटर बचा। 65 लीटर मिश्रण बचा, सॉरी 52 लीटर, यार क्या बोल रहे हैं। टोटल 65 लीटर है। 65 लीटर में से आपने 13 लीटर मिश्रण निकाला, तो बचा कितना? 52 लीटर बचा। उस 52 लीटर में जूस का कंसंट्रेशन यही रहेगा। जूस का कंसंट्रेशन थोड़ा ना बदल जाएगा। यानी कि अगर यहां जूस 55/65 है, तो अब जूस 52 लीटर का 55/65 ये जूस होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? आप बोलोगे हां जी सर, ये जूस की क्वांटिटी आ जाएगी, ये जूस की क्वांटिटी होगी। क्या यहां तक बच्चों आपको बात समझ में आ गई? ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारे पास 65 लीटर टोटल सॉल्यूशन है। 65 लीटर टोटल सॉल्यूशन कितना? 65 लीटर, जिसमें से जूस है 55 लीटर। 55 लीटर। अब मैं 13 लीटर निकालता हूं। 65 लीटर में से मैंने 13 लीटर मिक्सचर निकाला, तो अब कितना मिक्सचर बचा? 52 लीटर मिश्रण बचा। अब कितना मिश्रण बचा? 52 लीटर मिश्रण बचा। उस 52 लीटर मिश्रण में अब भी जूस का कंसंट्रेशन यही रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा। जब तक मैं अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करूंगा, कंसंट्रेशन नहीं बदलता। कंसंट्रेशन तभी बदलता है जब कोई चीज ऐड करी जाती है। तो 65 लीटर टोटल सॉल्यूशन था, 65 में से 13 लीटर निकाला, बचा कितना? 52 लीटर। उस 52 लीटर में जूस का कंसंट्रेशन यही है 55/65। तो 52 लीटर का 55/65 मेरे भाई जूस है। यानी कि फाइनली अब कितना जूस है मेरे दोस्तों? ये जूस की क्वांटिटी आ गई। ये आ गई मेरे भाई जूस की क्वांटिटी। ऐसा करने के बाद अब हमने 20 लीटर क्या करा? इसमें पानी मिला दिया। 65 लीटर था, 65 लीटर में से 13 लीटर मिश्रण निकाला, बचा 52 लीटर। 52 लीटर बचा। बताओ, 65 लीटर था, मैंने 13 लीटर मिश्रण निकाला, बचा 52 लीटर। इस 52 लीटर में मैंने 20 लीटर पानी मिला दिया। अब कितना मिक्सचर हो गया? 52 और 20 72 लीटर। यानी कि अब टोटल जो मिश्रण हो गया मेरे भाई, टोटल जो मिश्रण हो गया वो 72 लीटर का हो गया। टोटल मिश्रण 72 लीटर हो गया। टोटल 72 लीटर का हो गया। 72 लीटर का ये है मेरे भाई, और ये रेशियो आ जाएगा। ये बेसिक होता है। अगर आपको बेसिक से करना है तो ये है प्रॉपर बेसिक। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, आपके पास एक जार है, जार में 60 लीटर जूस है, यानी कि टोटल 60 लीटर मिश्रण है। 60 लीटर मिश्रण में जूस कितना है? 60 लीटर। आपने 5 लीटर जूस निकाला। 5 लीटर जूस निकालने के बाद जूस बचा 55 लीटर। फिर आपने 10 लीटर पानी मिला दिया। 55 में 10 लीटर पानी मिला दिया, टोटल कितना हो गया? 65 लीटर हो गया। अब टोटल सॉल्यूशन 65 लीटर हो गया, यानी कि अब जूस का कंसंट्रेशन ये है। फिर आपने 13 लीटर मिश्रण निकाला। 65 में से आपने 13 लीटर निकाला, तो बचा कितना? 52 लीटर बचा सॉल्यूशन। लेकिन 52 लीटर में ये बताओ जूस कितना होगा? जूस का कंसंट्रेशन यही रहेगा, कंसंट्रेशन ही बदलेगा। जूस कितना है? 55/65। तो 52 लीटर का 55/65 ही जूस रहेगा। ये जूस आ गया मेरे भाई। 65 में से आपने 13 लीटर निकाला, तो बचा कितना था? 52 लीटर बचा। फिर आपने उसमें क्या किया? 20 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया? 72 लीटर हो गया। यानी कि टोटल 72 लीटर में जूस ये है। ये आ गया मेरे भाई। ये बेसिक है, इसको कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा।
मेरे भाई ये कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, पर एक बार समझना जरूरी था। यहीं से एक शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी, यहीं से एक शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी इस टाइप के सवालों की, यहीं से एक शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। जब भी इस टाइप का सवाल आता है, जब भी इस टाइप का सवाल आता है कि आपके पास एक मिक्सचर है, आप निकालते कुछ और है, मिलाते कुछ और है, निकालते कुछ और है, मिलाते कुछ और है, तो ऐसे सवालों की शॉर्ट ट्रिक है लेफ्ट बटे टोटल। क्या ट्रिक है बेटा? लेफ्ट बटे टोटल, याद कर लो। ऐसे सवालों की शॉर्ट ट्रिक है लेफ्ट बटे टोटल, लेफ्ट बटे टोटल, लेफ्ट बटे टोटल। जैसे आप ये वाला सवाल देखिए मेरे प्यार भी, आप ये वाला सवाल देखिए। आपके पास एक जार है जिसमें 60 लीटर जूस है, आप निकाल कुछ और रहे हैं, मिला कुछ और रहे हैं। अब पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, पानी से, तो आप फोकस किस पे करेंगे? जूस पे। तो मुझे बताइए, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ जूस, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ जूस बटे टोटल फाइनल मिश्रण। इस सवाल में फर्क यह है कि इनिशियल मिश्रण की क्वांटिटी और फाइनल मिश्रण की क्वांटिटी अलग अलग होगी, क्योंकि यहां इनिशियल मिश्रण कितना था? इनिशियल था 60 लीटर जूस, फाइनली कितना जूस है? 72 लीटर। जो इनिशियल है और जो फाइनल है वो अलग अलग होगा मेरे भाई, सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। अगर आप सॉल्यूशन निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं तो फोकस किस पे करेंगे? जूस पे। तो यह प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची हुई जूस की क्वांटिटी और मिक्सचर की फाइनल क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा? ट्रिक मैंने आपको बताई, लेफ्ट बटे टोटल। क्या ट्रिक बताई? लेफ्ट बटे टोटल। ये ट्रिक का नाम है लेफ्ट बटे टोटल। देखिए ध्यान से, हमारे पास 60 लीटर जूस था, ध्यान सुनेगा, हमारे पास 60 लीटर जूस था, मैंने 5 लीटर निकाल लिया, जूस कितना बचा? लेफ्ट 55 लीटर बचा, 55 लीटर बचा, 55 लीटर बचा। फिर मैंने उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया, 55 में 10 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया? 65 हो गया, टोटल 65 हो गया मेरे भाई, टोटल 65 हो गया। मल्टीप्लाई, लेफ्ट बटे टोटल करना है। फिर क्या किया? 13 लीटर मिश्रण निकाला, 65 में से मैंने 13 लीटर मिश्रण निकाला, तो बचा कितना? 52 लीटर बचा। लेफ्ट कितना है? 52 लीटर। फिर मैंने 20 लीटर पानी मिला दिया, 52 लीटर में फिर मैंने 20 लीटर पानी मिला दिया, टोटल कितना आ गया? 72 लीटर आ गया, 72। क्या ये वाली चीज, क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या सेम नहीं लिखी हुई मेरे भाई? बताओ, क्या ये सेम नहीं है? क्या ये वाला और ये वाला सेम नहीं है? बताओ जरा, बताओ जरा, क्या सेम नहीं है? क्या ये दोनों चीजें सेम नहीं है? सेम है कि नहीं? ये आया बेसिक से ही है, लेकिन बेसिक होता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल, बेसिक होता है बहुत ज्यादा मुश्किल। उस बेसिक को ही शॉर्ट में सिंपलीफाई कर दिया और एक ट्रिक बना दी लेफ्ट बटे टोटल। ये हमने ट्रिक बना दी मेरे भाई लेफ्ट बटे टोटल। जब भी इस टाइप का सवाल आए आपको आंख बंद करके ये ट्रिक लगा देनी है, लेफ्ट बटे टोटल, आपका आंसर आएगा। आप हर बार सॉल्यूशन निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो फोकस किस पे करेंगे? जूस पे। तो हमें निकालना है, 2 बार रिप्लेस किया ना, 2 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद बर्तन में बचे हुए जूस की क्वांटिटी आउट ऑफ टोटल फाइनल मिश्रण में क्या है, लेफ्ट बटे टोटल करना है। हमारे पास जार में 60 लीटर जूस था, मैंने 5 लीटर जूस निकाला, तो जूस बचा कितना? 55 लीटर। फिर मैंने 10 लीटर पानी मिला दिया, 55 में मैंने 10 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया? 65। नीचे 65 आ जाएगा, 65। मल्टीप्लाई, फिर 13 लीटर मिश्रण निकाला, 65 लीटर हो गया, 65 में से मैंने 13 लीटर निकाला, 13 लीटर, तो बचा कितना? 52, 52 लीटर बचा, 52 लीटर बचा। अब 52 लीटर में मैंने 20 लीटर पानी मिला दिया, 52 में मैंने 20 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया? 72 लीटर हो गया, 72। यही चीज ही लिखी हुई है मेरे भाई, ये मेरे दोस्तों बेसिक है और ये डायरेक्ट शॉर्टकट है।
सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ चुका है। 5 से 55 11 बार, 5 से 65 13 बार, 4 से देखो 13 से तो कट ही जाएगा, 13 से 52 4 बार, 4 से 72 18 बार, यानी कि 11/18 आ गया, 11/18 आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं फाइनल मिश्रण में जो हमारा फाइनल मिश्रण बनेगा, अगर टोटल फाइनल मिश्रण 18 है तो उसमें जूस कितना है 11। आपसे पूछा है फाइनल मिश्रण में जूस पानी का रेशियो क्या होगा। अगर फाइनल मिश्रण में आपका जूस 11 है तो टोटल 18 है, तो पानी कितना होगा, 18 में से 11 घटाएंगे यानी कि 7। तो फाइनल में जूस पानी का रेशियो 11:7 होगा और आंसर बी ऑप्शन है। और ये एक मुश्किल सवाल होता है, से 99% बच्चे नहीं कर पाते। 99% की बात कर रहा हूं मैं, 90% भी नहीं। 100 सवाल में 100 बालकों में से दुनिया में एक ही बालक है जो ये सवाल कर पाएगा। देखेंगे 78 नंबर। ये सवाल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर का है 2022 का। मैं कई सालों से सवाल करा रहा हूं, 2-3 साल से। बेशक ये सवाल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में आया है बेशक, लेकिन इसका लेवल हेड कांस्टेबल के लेवल से बहुत ऊंचा है। मुझे नहीं लगता कि पेपर में पूरे भारत में एक भी बच्चे ने सवाल किया होगा, एक ने भी। सवाल देखो, हमारे पास एक बर्तन है जिसमें 25 लीटर वाटर से मिल्क का मिक्सचर है, 1:4 के रेशियो में। हमारे पास एक बर्तन है ए, कितना है 25 लीटर। हमारे पास 25 लीटर का एक बर्तन है जिसमें वाटर और मिल्क 1:4 के अनुपात में, वाटर से मिल्क 1:4 के रेशियो में है। मिश्रण का 3 लीटर खाली किया जाता है, 3 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, उसकी जगह 2 लीटर दूध मिलाया जाता है। इसी प्रोसेस को एक बार और रिपीट किया जाता है, इसी प्रोसेस को। अब दूध पानी का फाइनल रेशियो क्या होगा, दूध पानी का फाइनल रेशियो क्या होगा। इस सवाल में और बड़ी परेशानी है। क्या बड़ी परेशानी है कि इस सवाल में स्टार्टिंग में प्योर चीज नहीं है। इस सवाल में स्टार्टिंग में ही एक मिक्सचर दिया है 25 लीटर का। आपके पास 25 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें पानी दूध का रेशियो 1:4 है। अच्छा, आप 3 लीटर मिश्रण निकालते हो और उसकी जगह दूध मिला रहे हो। देखो, आप यहां दूध से रिप्लेस कर रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि इस सवाल में आप दूध से रिप्लेस कर रहे हो। जब दूध से रिप्लेस कर रहे हो तो फोकस दूध पे नहीं करेंगे, फोकस करेंगे पानी पे, वाटर पे फोकस करेंगे मेरे भाई, वाटर पे। मैंने आपको कई बार समझाया है कि आपके पास एक मिश्रण है दूध पानी का, आप इसमें से 3 लीटर खाली करते हो, 2 लीटर दूध मिलाते हो, फिर दोबारा 3 लीटर खाली करते हो, 2 लीटर दूध मिलाते हो। तो आप दूध मिला के परेशान कर रहे हो दूध को। तो आप दूध पे फोकस नहीं, पानी पे फोकस करेंगे। आप ये पता लगाओ कि ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में, ये सारे प्रोसेस करने के बाद बर्तन में लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है आउट ऑफ टोटल फाइनल मिश्रण। टोटल फाइनल मिश्रण में दूध पे फोकस करेंगे नहीं, पानी पे फोकस करेंगे। टोटल फाइनल मिश्रण में बचे हुए पानी की मात्रा क्या है, आप ये पता लगाओगे कि टोटल फाइनल मिश्रण में बचे हुए पानी की मात्रा क्या है। हम पानी पे फोकस करेंगे। स्टार्टिंग में कितना पानी है, आप मुझे बताओ बर्तन में इनिशियली कितना पानी है, इनिशियली पानी का कंसंट्रेशन कितना है, 1/5। प्योर चीज तो है नहीं, तो इनिशियली पानी का कंसंट्रेशन कितना है, 1/5, 1/5 इनिशियली। टोटल 1 4 5 है, तो 5 में से एक पार्ट। यहां आप निकाल रहे हो 3 लीटर, मिला रहे हो 2 लीटर, अलग अलग निकाला, अलग है, मिलाया अलग है। तो फोकस क्या, कंसेप्ट क्या लगेगा, लेफ्ट बटे टोटल। क्या कंसेप्ट लगेगा, लेफ्ट बटे टोटल। आपके पास 25 लीटर सॉल्यूशन है, आपके पास 25 लीटर सॉल्यूशन है, आपने 3 लीटर खाली किया।
25 लीटर है, आपने 3 लीटर खाली किया तो बचा कितना? 22 लीटर बचा, 22 लीटर। फिर आपने इस 22 लीटर में 2 लीटर दूध मिला दिया तो टोटल कितना हो गया? 24 लीटर हो गया। टोटल हो गया 24 लीटर, 24 लीटर टोटल 24 हो गया। फिर यही सेम प्रोसेस दोबारा करना है, यही सेम प्रोसेस, यानी कि फिर आपने 3 लीटर खाली किया, टोटल 24 लीटर है। 24 लीटर में से आपने फिर 3 लीटर खाली किया तो बचा कितना? 21 लीटर बचा, 21 लीटर बचा, 21 लीटर। फिर 21 लीटर में आपने 2 लीटर दूध मिलाया, 2 लीटर दूध मिलाया तो टोटल कितना हो गया? 23 लीटर। क्या क्या लेफ्ट बटे टोटल से गुणा करते जाएंगे। इनिशियली पानी का कंसंट्रेशन कितना? इनिशियली पानी है 1/5, 20% पानी है इनिशियली। मिश्रण कितना है? 25 लीटर है मेरे भाई, 3 लीटर निकाला, 25 में से 3 लीटर निकाला, बचा 22। 2 लीटर दूध मिलाया हो गया 24, और 24 में से 3 लीटर खाली किया, बचा 21, और 2 लीटर दूध मिलाया, 21 में 2 हो गया 23। ये रेशियो आ गया। पूरी दुनिया में कोई और तरीका नहीं जो इस सवाल को करके जल्दी से इससे जल्दी आंसर बता दे, और कोई तरीका पूरे विश्व में नहीं है करने का। 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, 2 से 22 11 बार, 2 से 8 4 बार, तो आएगा 11 सत्ते 77 बटे 5 चौक 20 गुणा 23 460। ये आ गया रेशियो 77 बटे 460। यानी कि फाइनल मिश्रण में अगर 460 है तो वाटर कितना है? 77। पूछा है फाइनल मिश्रण में दूध से पानी का रेशियो कितना है, तो फाइनल मिश्रण में पानी 77 है, तो फाइनल मिश्रण है कितना? 460। तो दूध कितना होगा मेरे प्यार भी? 460 में से 77 अगर पानी है तो दूध कितना होगा? 460 में से 77 घटा देंगे, यानी कि 383। 383 रेशियो 77। इतना भयंकर आंसर इस सवाल का है, वाकई में बहुत भयंकर आंसर है सवाल का, डी ऑप्शन। ये ट्रिक है बेटा, मैंने इन्वेंट करी, आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी मेरे भाई ये ट्रिक। लेफ्ट बटे टोटल, ये वाली ट्रिक लेफ्ट बटे टोटल। लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ रहा है और आपको नहीं आ रहा भैया समझो कि हमें नहीं करना, तो आप स्किप कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं बेटा करने की, कोई जरूरत नहीं करने की, आप स्किप कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट सवाल, ये बैंकिंग के पेपर में आया है, बैंकिंग के पेपर में ये वाला सवाल, एसबीआई पीओ का। ठीक है जी, अगर आपकी खोपड़ी में ज्यादा जोर पड़ रहा है तो आप स्किप कर दीजिए। मैं पहले बता दे रहा हूं कि आप लाइब्रेरी में किसी को भी दे दो, नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। आप अपने पूरे शहर में घूम लीजिए, एक ही बच्चा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो इस सवाल को कर पा रहा हो। ठीक है जी। दूसरी बात, इतना गंदा आंसर इस सवाल का है, देख रहे हो, इतना गंदा आंसर। और ये देखो, सारी चीज मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये सब चीज लिखनी थोड़ा है, इसमें से कुछ भी लिखने लायक नहीं है, ये सब कुछ हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये इसका सॉल्यूशन है मात्र, ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन बहुत मेहनत से जो है ट्रिक हमने बनाई है, कहीं नहीं मिलेगी आपको बेटा, सर्च कर लो। आगे सवाल नंबर, बैंकिंग का सवाल है मेरे भाई, नहीं 2020 का है, एसबीआई पीओ का 2020 का, कोविड से पहले का है ये, टफ क्वेश्चन है। एक बर्तन में 40 लीटर दूध भरा हुआ, एक बर्तन में, यानी कि प्योर है ना, घबराना नहीं होता। इस सवाल में प्योर चीज नहीं थी, मिक्सचर था, हमने तब भी कर लिया, यहां प्योर चीज है तो भी कर लेंगे। एक बर्तन में 40 लीटर प्योर दूध भरा हुआ है, इस बर्तन में से 4 लीटर दूध निकाला, इसकी जगह 5 लीटर पानी भर दिया, एक केस। फिर 5 लीटर मिश्रण निकाला, 6 लीटर पानी भर दिया, ठीक है। फिर
फिर फाइनल मिश्रण में से 6 लीटर निकाला, उसकी जगह 7 लीटर पानी भर दिया। अब बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है मेरे भाई? हम हर बार दूध मिक्सर निकालकर किससे रिप्लेस कर रहे हैं? पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। पानी भर दिया, पानी भर दिया, पानी भर दिया। तो हम फोकस किस पे करेंगे? मिल्क पे। 3 बार यहां पे कार्यक्रम हुआ है, तो ये पता लगाओ 3 बार कार्यक्रम करने के बाद, 3 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद बर्तन में बचे हुए मिल्क की क्वांटिटी कितनी है आउट ऑफ टोटल फाइनल मिक्सचर? टोटल फाइनल मिक्सचर, ये बताइए। समझ में? प्यार से सुनेगा बच्चों। हमारे पास एक बर्तन में स्टार्टिंग में 40 लीटर प्योर दूध है। बर्तन में 40 लीटर स्टार्टिंग में प्योर दूध है। 4 लीटर दूध निकाला, 5 लीटर पानी मिलाया, फिर 5 लीटर मिश्रण निकाला, 6 लीटर पानी मिलाया, फिर 6 लीटर मिश्रण निकाला, 7 लीटर पानी मिलाया। अब दूध की मात्रा कितनी है? अगर इनिशियल 40 लीटर दूध है तो फाइनल जो मिश्रण होगा वो 40 लीटर नहीं होगा। इस सवाल में, इस टाइप के क्वेश्चन में इनिशियल मिक्सचर की क्वांटिटी और फाइनल मिश्रण की क्वांटिटी, जो टोटल आपका फाइनल मिश्रण है, उसकी क्वांटिटी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि आप जितना निकाल रहे हो उससे अलग आप रिप्लेस कर रहे हो। मैंने ट्रिक क्या बताई है ऐसे सवालों में? लेफ्ट बटे टोटल नाम की एक ट्रिक है जो मैंने इन्वेंट करी है। आपके पास एक 40 लीटर दूध भरा हुआ है, 40 लीटर बर्तन में दूध है। 40 लीटर में से आपने 4 लीटर दूध निकाला तो बचा 36 लीटर। 36 लीटर दूध बचा। फिर 36 में से आपने 5 लीटर पानी मिला दिया। 36 में आपने 5 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल कितना हो गया? 41 हो गया। 41 मल्टीप्लाई, टोटल 41 हो गया। फिर अब बन गया मिक्सचर। अब मिक्सचर में से 5 लीटर निकाला, 41 में से आपने 5 लीटर निकाला, बचा 36 लीटर। 36 लीटर बचा। फिर आपने 6 लीटर पानी भर दिया। 36 लीटर में आपने 6 लीटर पानी भर दिया, टोटल हो गया 42 लीटर, 42 लीटर। फिर बच्चों आपने फाइनल इस मिश्रण में से 6 लीटर निकाला। 42 लीटर में अब आपने 6 लीटर निकाला तो बचा कितना? 36 लीटर। फिर आपने 7 लीटर पानी भर दिया। 36 में फिर आपने 7 लीटर पानी भर दिया तो अब कितना हो गया? 43 लीटर, 43 लीटर हो गया। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मिश्रण की फाइनल क्वांटिटी क्या है तो 43 लीटर है। 43 लीटर। क्या आपको मेरी बात समझ रही है? अगर मैं आपसे कहूं मिक्सचर की फाइनल क्वांटिटी क्या है तो 43 लीटर है। 43। इनिशियल बर्तन में 40 लीटर दूध था, बाद में दूध पानी का मिश्रण है, लेकिन दूध पानी का मिश्रण 40 लीटर नहीं 43 लीटर है। फिर से समझाते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग में 40 लीटर प्योर दूध था। 40 में से 4 लीटर दूध निकाला, बचा 36। फिर 5 लीटर पानी मिला दिया, हो गया टोटल 41। फिर 41 में से 5 लीटर निकाला मिश्रण, बचा 36। फिर 6 लीटर पानी मिलाया, 36 में 6 लीटर पानी मिलाया, हो गया 42। फिर 42 लीटर मिश्रण में 6 लीटर निकाला, हो गया 36। फिर 7 लीटर पानी भर दिया, हो गया 43। तो जो फाइनल मिश्रण है वो 43 है। 43 फाइनल मिश्रण। आपसे पूछा अब बर्तन में दूध की मात्रा क्या? अगर आपसे रेशियो पूछा होता, अगर आपसे सवाल में रेशियो पूछा होता तो ये आंसर हो जाता, यहां से कैलकुलेशन कर लेते आंसर हो जाता। लेकिन पूछा है ये आपसे पूछा है बर्तन में दूध की बची हुई मात्रा, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ये पूछा है सवाल में। ये पूछा कि बर्तन में दूध की बची हुई मात्रा क्या है, ये आपसे पूछेगा ये। तो भाई आप ये बताओ जो फाइनल मिश्रण है वो कितना है? फाइनल जो टोटल फाइनल मिश्रण है वो तो 43 लीटर का है ना।
जो टोटल फाइनल मिश्रण है वो 43 लीटर है। तो ये जो फाइनल मिश्रण की क्वांटिटी 43 लीटर है, आप इसकी जगह 43 लीटर रख दीजिए, आप इसकी जगह 43 लीटर रख दीजिए। ये सवाल है मेरे भाई, ये है सिंपल लॉजिक। पहले आपने रेशियो ही निकाला, पहले आपने रेशियो ही निकाला, लेकिन जो फाइनल टोटल मिश्रण है वो 43 लीटर है। तो फाइनल टोटल मिश्रण की जगह आप 43 लीटर रख दीजिए। कैलकुलेशन कर लो, 43 से 43 कट जाएगा, ये 6 चिन 36, 6 सत्ते 42, ये आएगा मेरे भाई 36 गुणा ये 36 गुणा 36 1296 गुणा 6 बटे 41 सत्ते आ जाएगा मेरे भाई, यानी कि 287 लीटर ये आंसर आएगा। ये फाइनल मिश्रण में दूध की मात्रा आएगी। बताओ क्या आ रहा है बेटा कैलकुलेशन करने पर अप्रोक्स? मैं तो नहीं करूंगा इतनी गंदी कैलकुलेशन। बताओ बच्चों क्या आ रहा है? 1296 छिक्का यानी कि 7800 के करीब। 7800 को भाग देना है 287 से, ठीक है जी। अप्रोक्स 27 के करीब आ रहा है, अप्रोक्स 27.09 लीटर आ रहा है। जो कौन सा आंसर है? जो आंसर है बी ऑप्शन। और ये था बैंकिंग का सवाल। अगर आपका मन कभी आए कि हमें एसएससी ना करके बैंकिंग की तैयारी करनी है, तो आपको इस लेवल के सवालों को करना पड़ेगा। वहां पर जहां एसएससी की औकात 4 बार जाके खत्म हो जाती है, वहां बैंकिंग शुरू होता है बेटा। वहां बैंकिंग शुरू होता है जहां एसएससी की औकात 4 बार जाके खत्म हो जाती है। एक बार नहीं, 4 बार। बारह सौ छियानवे गुणा 6/287, ठीक है जी। तो फर्क है मेरे भाई, ठीक है जी। तो आज की जो क्लास है ये एसएससी से ज्यादा है, और अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का, बैंकिंग का, इनके एग्जाम देंगे उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, एसएससी से ज्यादा। इतना ही, चैप्टर हो चुका है खत्म। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे मेरे भाई एलिगेशन। समझ में? आज फ्राइडे है, वीकेंड सैटरडे संडे की छुट्टियां हैं मेरे भाई। वैसे मैं वीकेंड पे भी क्लास लूंगा। एप्लीकेशन पे जाओ, टेस्ट रैंकिंग पे लाइव टेस्ट वाले सेक्शन पे अपकमिंग लाइव टेस्ट सीजीएल का और एनटीपीसी सीबीटी 1 का हमारी टीम ने शेड्यूल कर दिया है मेरे भाई। हमारी टीम ने शेड्यूल कर दिया, 48 घंटे के लिए लाइव टेस्ट ओपन रहेगा एप्लीकेशन पे, जाके दीजिएगा मेरे भाई। आपको पता है नौकरी कुल 15-20 हजार लोगों की लगती है। हमारी एप्लीकेशन पर जो सैटरडे संडे टेस्ट दे रहे हैं वो वही बच्चे हैं जो वाकई में सीरियस हैं और जिनकी नौकरी लगने के चांस है। तो आप उनसे डायरेक्ट अपना कंपटीशन चेक करो दोस्त, टेस्ट जरूर दीजिएगा आप, ठीक है। लाइव टेस्ट इतना ही, बाकी कल बाय।